आदरणीय भक्तिमती माताओं बहनों, सज्जन वृंदों, हमने भगवान कृष्ण ने जो गीता का काव्य उपदेश अर्जुन को दिया वो तो सबको मालूम है, लेकिन आज जो राममय वातावरण बना हुआ है, भगवान राम 550 साल बाद में उनकी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना जा रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों को ध्यान है कि भगवान कृष्ण की तरह ही भगवान राम ने भी अपनी अनन्य भक्तिन शबरी माता को उन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। लेकिन उसके नवधा भक्ति के जानने से पहले हम जाने कि भक्तिन शबरी कौन थी, क्या कहानी है, कैसे वो भक्तिन बनी, उसकी मैं छोटी सी संक्षेप में आपको उनकी जीवनी बताता हूँ। कि किंकरी जाति की एक लड़की वो जंगल में लकड़ी बिना करती थी। वहां उन्होंने देखा कुछ साधु संत की झोपड़ियों में उनकी वो जूठन खा के अपना गुजारा करती थी। कुछ समय बाद में कुछ जूठन खाने के प्रभाव से वो लड़की अगले जन्म में एक सुंदर राजकुमारी के रूप में उसका जन्म हुआ, राजा से उसका विवाह हुआ। लेकिन पूर्व जन्म में चूंकि वो भक्तिन थी, उसके संस्कार थे, इसके कारण से उसमें साधु संतों की सेवा करने की बहुत ही रुचि थी, भक्ति करने की बहुत रुचि थी। लेकिन चूंकि वो राजकुमारी थी, रानी थी, इसलिए वो कैसे सेवा करे। उन्होंने राजा से पूछा कि मैं ऐसे संतों की सेवा करना चाहती हूँ। राजा ने कहा, एक मेरी रानी होकर आप संतों की सेवा करेंगी, ये शोभा नहीं देता। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए एक धर्मशाला बनवा देता हूँ सुंदर सी, उसमें जो भी साधु संत आएंगे वहां ठहरेंगे और आप वेश बदल के वहां चले जाना और उनकी सेवा करना, आपका काम भी हो जाएगा और लोगों को अपनी आइडेंटिटी भी पता नहीं लगेगी। रानी सुंदरी रानी ने स्वीकार कर लिया। कुछ समय के बाद में एक बहुत पहुंचे हुए साधु उस धर्मशाला में ठहरे। राजा की परमिशन से उसने अपना वेश बदला। सुबह 4 बजे अपना घूंघट ओढ़ के, शाल ओढ़ के वो उस संत की सेवा में प्रस्तुत हो गई। वो वहाँ की झाड़ पोछ करती थी, बर्तन धोती थी, ये सब बड़े लगन से करती थी। संत पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा, इतनी लगन से करने वाली स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं लगती, ये कोई काम वाली नौकरानी या कोई नीची जाति की नहीं लगती, ये तो कोई विशेष है। उनसे पूछा, बेटी तुम ये बताओ सच्ची में तुम कौन हो? तो वो बताया, अपने आप को मन में उनके संत के प्रति पिता के भाव आ जाता है। वो बोलती, पिताजी आपने मुझे बेटी कहा है तो मैं सच बात बता देती हूँ कि मैं राजकुमार रानी हूँ राजा की, लेकिन मैं भक्ति आपकी सेवा करने के लिए मैंने ये आपकी यहाँ मैं आई हूँ। और उन्होंने कहा कि अच्छा, तो लेकिन मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ बेटी। तो संत कहते हैं, तुम कुछ मुझसे कुछ मांगना चाहो तो मांगो। तो वो राजकुमारी क्या मांगती है, मेरी तुरंत इसी समय मृत्यु हो जाए और अगले जन्म में जब मेरा जन्म हो मैं बहुत कुरूपा बनूं, बिल्कुल अगली बनूं, ताकि मैं भक्ति कर सकूं। आज जो मेरी ये सुंदरता है यही मेरे लिए अभिशाप हो गई, मैं आपकी भक्ति नहीं कर पा रही हूँ, आज संतों की सेवा नहीं कर पा रही हूँ। बेटी आशीर्वाद यही होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अभी का अभी तुम मृत्यु को पाओगी तो राजा मुझे पकड़ लेगा, जेल में डाल देगा। तो समय आने पे जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब तुम उसके बाद में अगले जन्म में तुम कुरूपा बनोगी। तथास्तु कह के वो संत चले गए। समय आने पे राजकुमारी की मृत्यु होती है, अगले जन्म में बहुत कुरूपा स्त्री बनती है, इतनी कुरूपा कि उसको देख देख के कोई डर जावे। जब उनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद में उनका पति अगले जब उसका नाम शबरी होता है और शबरी का पति उनको लेके जंगल से अपने घर जा रहा होता है। रास्ते में जब उसका घूंघट उठा के देखता है, अरे इतनी कुरूपा, ये तो डाइन से भी कुरूपा है, इसको मैं घर ले जाऊंगा, सब लोग डर जाएंगे, हंसी होगी। उसको जंगल में वो छोड़ देता है शबरी को, वो भाग जाता है। अब वो शबरी जंगल में क्या करे, इधर उधर घूमते घूमते वो मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच जाती है। मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचने के बाद में वो रात को चुपचाप लकड़ियां वहां रख देती
पानी भर देती। मतंग ऋषि के जो शिष्य थे वो सोचते हैं ये कौन ऐसा सेवा देता है। तो मतंग ऋषि कहते हैं जरा इसका पता लगाओ। तो पता लगाते हैं तो रात को देखते हैं एक स्त्री आती है और घूंघट ओढ़े और सेवा देती है, उसको पकड़ के और मतंग ऋषि के सामने प्रस्तुत करते हैं। मतंग ऋषि उनसे कहते हैं बेटी तुम कौन हो, क्या ऐसे मेरा पति ने मुझे छोड़ दिया है, मैं जंगल में भटक रही हूँ, मुझे संतों की सेवा भक्ति की बहुत इच्छा होती है, तो बेटी आज से तुम हमारे आश्रम रहो। अपने सेवकों को वो कह देते हैं कि इस बेटी की खाने पीने का यही व्यवस्था करो, ये सेवा करेगी, यही भक्ति करेगी, सब करेगी। चूंकि उसके पूर्व जन्म जो संस्कार थे वो मतंग ऋषि पहुंचे हुए संत के आश्रम में रहके ध्यान साधना करती है। ध्यान साधना करते करते बहुत बहुत बड़ी विदुषी वो खुद संत बन जाती है। काफी समय के बाद में जब वो पहुंची हुई संत हो जाती है, ध्यान साधना में की पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है, तो मतंग ऋषि एक दिन कहते हैं बेटी मेरे जाने का समय आ गया है, मैं अब इस संसार को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बेटी कि कई वर्षों बाद में, सैकड़ों वर्षों बाद में भगवान राम लक्ष्मण अपनी सीता भार्या का जो हरण हो गया उसको ढूंढते हुए आएंगे। तुम उनको पता बताना कि सुग्रीव की पता पूछेंगे, आप उनको बताना उस पर्वत पे सुग्रीव रहते हैं और इस टाइप से आप उनसे मिलना। क्या था और वो उनका प्राण चले जाते हैं। वो गुरु की इतनी भक्ति होती है शबरी कि गुरु ने कहा राम आएंगे तो आएंगे। एक जगह तो मैंने यहाँ तक पढ़ा कि संतों की कितनी आयु होती थी, हजारों साल पहले ये कहा जब राम भगवान जन्म भी नहीं हुआ तब तक हमारे त्रिकालदर्शी जो मतंग ऋषि ने ये बता दिया कि राम का जन्म भी होगा, ऐसे हरण भी होगा। और वो घूमते हुए ढूंढते अपनी भार्या को ढूंढते हुए राम लक्ष्मण इस आश्रम में आएंगे। ये बात उन्होंने अपनी शिष्या शबरी को बताई। तो शबरी मेरे गुरु ने कहा है आएंगे तो आएंगे, वो डेली प्रतीक्षा करती, फूलों को तोड़ के लाती, रास्ता सजाती, मीठे बेर जो भी फल सीजनल होते वो लेके आती, चखती कहीं मेरे राम आए और वो उनको खट्टा फल न चले जावे। और ये क्रम सैकड़ों सालों तक चला। और उसके बाद में सैकड़ों सालों बाद में वो दिन आ जाता है जब राम और लक्ष्मण ढूंढते हुए अपनी भार्या को और उस मतंग ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वहां कई आश्रम होते हैं गंगा किनारे, बड़े बड़े संतों के पहुंचे, लेकिन भगवान राम किसी संत के आश्रम में, किसी ऋषि के आश्रम में नहीं जाते और मतंग ऋषि के आश्रम में ही आते हैं। और आते ही वो जब पूछते हैं उस स्त्री से कि मुझे शबरी के आश्रम जाना है, तो वो शबरी से ही पूछ रहे हैं। शबरी को पता नहीं कौन हो, तो हम राम और लक्ष्मण हैं, शबरी से मिलना चाहते हैं। तो वो आंखों के आंसू इतने गिरते हैं, उन आंसू से उनके राम की लक्ष्मण के चरण पकड़ती है और उनको फूलों की सेज से ले जाते हुए अपनी कुटिया में ले जाती है। वो कुटिया में ले जाने के बाद में उनको आसन पे विराजमान करती है लक्ष्मण और राम को, और अपने झूठे बेर जो लाए चखे हुए उनसे उनको कहती कि आपको भूख लगी होगी राम जी और आप इनको खाइए। राम इतने स्वादिष्ट से, प्रेम से, आनंद से खाते हैं। लक्ष्मण तो कहता है ये हाइजेनिक नहीं है, झूठे मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन भगवान राम झूठे बेर खाते हैं और कहते हैं हे भामिनी तुम इतने हृदय से मुझे ये फल खिला रही हो, मेरा मन आज तक मैंने 56 भोग भी खाए हैं लेकिन इतना मिठास मुझे कभी नहीं मिला। भगवान राम जो भामिनी शब्द का प्रयोग शबरी माता के लिए करते हैं, लेकिन भामिनी का अर्थ होता है या तो गुस्से वाली या होती है बहुत बहुत सुंदरी। न शबरी गुस्से वाली थी न सुंदरी थी, लेकिन भगवान राम का मतलब था कि शबरी जो हृदय से सुंदर है, साफ है, निर्मल हृदय वाली है, इसके लिए उनका हृदय था। तो हे भामिनी और मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। और उसके बाद में शबरी बताती है कि मेरे गुरु मतंग ऋषि बाजू में सामने जो पेड़ है, बड़ के पेड़ के नीचे
साधना करते थे। वहाँ तेज कुंज है, वहाँ मैं भी कभी उनके दर्शन करती हूँ। भगवान राम और लक्ष्मण कहते हैं हम भी आपके गुरु से दर्शन करना चाहते हैं। वो जहाँ स्थान पर भगवान आपके गुरु वो साधना करते थे हम भी वहाँ चलना चाहते हैं। शबरी राम और लक्ष्मण को उस पेड़ के नीचे ले जाती है। एक जो सफेद एक आभा निकली हुई बड़ी सी, जिसमें मतंग ऋषि की समाधि, और वहाँ ले जाते हैं। उनके राम और लक्ष्मण दर्शन करते हैं। तब शबरी उनको कहती है कि आप जिस काम से आए हैं अपनी भार्या को ढूंढने के लिए, उसके लिए मेरे गुरु ने मुझे बताया कि आप बाजू के जो पर्वत है उस पर्वत पर आप जाइए, वहाँ सुग्रीव आपको मिलेंगे, सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, वहाँ हनुमान भी मिलेंगे, वो सब आपको सीता माता को ढूंढने में आपकी सहायता करेंगे। ऐसा उनको बताती है। उसके बाद में रोते हुए शबरी भगवान राम से प्रार्थना करती है, हे भगवान मुझे आप भक्ति का ज्ञान दीजिए। तो भगवान राम कहते हैं शबरी तू तो भक्ति में परिपूर्ण है, तुझे कोई भक्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जिद करती है तो भगवान राम उनको नवदा भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। नवदा भक्ति का जो उनको उपदेश देते हैं, तो नवदा भक्ति क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करहि कपट तजि जान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन दो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंजन संजन सज्जन धर्मा, सातम सम्मोहि जग में देखा, मौते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखई परदोषा, नवम सरल सब संजल चलसीना, मम भरोस ही हसस नदीना। और उसके बाद में ये नवदा भक्ति को सुनने के बाद में शबरी अपनी योग माया से, योग शक्ति से वो लकड़ी की चिता जलाकर अपने आप को भस्म नहीं करती, योग अग्नि में वो अपने आप को समाप्त कर देती है, और वो हमेशा के लिए जीव पीव में उनका एक हो जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, और भगवान राम उनको प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। इसी भूमिका पे आजकल एक जो गीत चल रहा है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप आज टूट जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।